हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम गैप के बारे में जानने वाले हैं, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो कि बेसिकली फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिसनर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, गैप के बारे में डिस्कशन होने जा रहा है। तो इसमें क्या है गैप का मतलब? तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप इसको शॉर्ट में कहते हैं, आर अ सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स यूज्ड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स. They provide guidelines for how to record and report financial transactions, ensuring consistency, transparency, and comparability of financial statement across different organizations. की कंपोनेंट्स ऑफ गैप इंक्लूड, बोला गया है कि जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता है, जो गैप होता है, ये रूल्स का सेट है, एक सेट ऑफ रूल्स है या स्टैंडर्ड का, जिसको बेसिकली हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए यूज करते हैं, वो भी कहाँ पर? यूएसए में। बोला गया यूनाइटेड स्टेट्स में। ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि कैसे आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, कैसे इसको रिपोर्ट करना है, जिससे कि कंसिस्टेंसी आए, ट्रांसपेरेंसी आए, और हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में क्या कर सके? कंपेयर कर सके, यानी कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कंपेयर भी कर सके। तो उसको गैप कहते हैं लिसनर्स। कुछ की कंपोनेंट्स इंक्लूड है गैप में, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ रेगुलरिटी। इसमें क्या बताया गया? एडहेरेंस टू एस्टैब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ रेगुलरिटी का मतलब है इसमें हम क्या करते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस को एस्टैब्लिश करते हैं। दूसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। तो इसमें बताया गया यूज ऑफ द सेम अकाउंटिंग मेथड्स ओवर टाइम, यानी कि कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जब भी हम अकाउंटिंग मेथड यूज करेंगे, तो हम एक ही मेथड को यूज करेंगे। हम उसमें बार बार चेंजेस नहीं कर सकते कि अभी हमने कुछ और यूज किया और बाद में हमने कुछ और यूज किया। दूसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ सिंसियरिटी। तो बोला गया प्रेजेंटिंग इन ऑनेस्ट एंड एक्यूरेट पोर्ट्रियल ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, यानी कि सिंसियरिटी को का प्रिंसिपल बोला क्या गया कि एक ऑनेस्ट और एक्यूरेट कंपनी का फाइनेंशियल सिचुएशन को दिखाना, मतलब विंडो ड्रेसिंग ना दिखाना, गलत तरीके से ना दिखाना, अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट करना। फिर बताया गया प्रिंसिपल परमानेंस ऑफ मेथड्स। इसमें क्या होता है? तो मेंटेनिंग कंसिस्टेंट प्रैक्टिस इन रिपोर्टिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिपोर्टिंग में कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसमें। पांचवा जो पॉइंट है लिसनर्स, वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ नॉन कंपनसेशन। तो इसमें क्या आता है? फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल फाइनेंशियल डेटा विदाउट ऑफसेटिंग लायबिलिटीज अगेंस्ट एसेट्स। मतलब हम जितने फाइनेंशियल डेटा है उसको पूरे तरीके से डिस्क्लोज करेंगे, बिना उसकी मतलब कि ऑफसेटिंग किए हुए लायबिलिटीज को एसेट से। तो ये सारी चीजें हम इसमें दिखाएंगे। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। तो इसमें क्या होता है? बीइंग कंजर्वेटिव इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू अवॉइड ओवर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ। बोला गया प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल क्या होता है कि हम पहले ही, जैसे फ्यूचर में लॉस होने वाला रहता है तो लिसनर्स हम पहले ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन इनकम को रिकॉर्ड नहीं करते, वो जब होता है तभी करते हैं। तो वही बोला गया कि कंजर्वेटिव होना चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, ताकि हम फाइनेंशियल हेल्थ की ओवर स्टेटमेंट को अवॉइड कर सके। तो लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।